हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स। पहले तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस कर दें और सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस चैनल का लिंक शेयर करें। आज मैं आपके लिए चार्ट लाया हूँ बेल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये चार्ट हमने कम से कम आज से 1 या 1.5 साल पहले ये स्टॉक चल रहा था 90 रुपये। जब से हम इसको लेना शुरू किए हैं ऑप्शन, और उस टाइम से मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये जब 2023 में यहाँ चल रहा था, तब जब 90 और 96 के बीच में चल रहा था, तब हम इसको ऑप्शन करते थे इसमें। और लॉन्ग टर्म व्यू भी मैंने सबको बता दिया था कि इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू भी बहुत अच्छा है, 200-250 तक जा सकता है। और आज ये ट्रेवल कर रहा है कम से कम 300-350 के पास। तो PSU स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स भी अच्छा है, गवर्नमेंट स्टॉक्स है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और फिलहाल इंट्राडे और पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है इसमें, तो वो भी कर सकता है। फिलहाल इसके स्विंग ट्रेडिंग के मैं इसमें आपको टारगेट बता रहा हूँ। ये 1 डे का चार्ट है, जिसमें 320 से लगा के 326-27 तक पूरा रेजिस्टेंस एरिया, 1 डे के चार्ट पे पूरा रेजिस्टेंस एरिया। जब तक 326 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक इसमें बुलिश नहीं होना है। और अगर इंट्राडे के व्यू से अगर होना है तो 320 के ऊपर, ये 321 के ऊपर, ये वाली लाइन 321 के ऊपर अगर ये निकलता है इंट्राडे में, 1 आवर की कैंडल अच्छी सी यहाँ पे क्लोजिंग देती है, ठीक है। उसके बाद में 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। अगर 1 आवर की कैंडल का ब्रेक होता है, अच्छा सा कोई पैटर्न बनता है, तो 6 से 7 पॉइंट के लिए इंट्राडे में इसमें ट्रेड कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। अगर किस्मत रही 326 भी निकल गया, तो अपना सेकंड टारगेट रहेगा 340, और इसके ऊपर निकल गया तो दरबार खुले है। लेकिन अभी फिलहाल के मार्केट के हिसाब से हम बाई साइड नहीं जा सकते, बाई साइड जाना रिस्की है, ठीक है ना। बाई साइड हम तभी जाएंगे जब यहाँ पे 326 के ऊपर अच्छी सी 1 डे की कैंडल क्लोजिंग होगी और उसका ब्रेक हाई होगा, तभी हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं और एक स्विंग पोजिशनल ऑप्शन भी इसमें कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको डाउन साइड की तरफ मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, डाउन साइड की तरफ देख रहा हूँ। जब अगर ये 310 इंट्राडे में 310 के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग होके इसको रिटेस्ट करती है और वापस जो 1 आवर की कैंडल बनी थी उसका लो ब्रेक कर देती है 5 मिनट के कैंडल पे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें 303 का, 303। फिर उसके बाद में रहेगा 300 का। अगर 300 भी टूट गया, कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ स्विंग करना है, इंट्राडे नहीं करना है, क्योंकि इंटर में ये रिस्की रहते हैं। अगर साइडवेज हो गया तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्विंग करना है इन स्टॉक्स में, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर लॉन्ग करें ना, तभी अच्छा रहता है। अगर कम से कम 20 से 30 पॉइंट अप या डाउन तरफ की मिलते हैं ना, तभी इसमें ऑप्शन अच्छा रहता है। बाकी तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 या 6 पॉइंट के लिए कर रहे हो, तो उसमें वो क्या पता वो 5 या 6 पॉइंट आए भी नहीं, बीच में से ही रिवर्स हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, इनमें कम से कम 20 या 30 पॉइंट का अगर टारगेट दिख रहा है, तो उसमें कम से कम 15 या 20 का दिख रहा है तो 15 तो आएगा।
30 का दिख रहा है तो 25 तो आएगा, 20 तो आएगा। तो वो होता है 5-6 पॉइंट का देखोगे तो 2 या 3 ही आएगा, उसमें ऑप्शन मूव भी नहीं करेगा, इतना नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, तो जब भी अगर पोजिशनल करना है तो ये 300 के नीचे निकले, 300 के नीचे क्लोजिंग दे, और उसके नेक्स्ट डे की कैंडल अगर 300 के डाउन 1 आवर की कैंडल, 1 आवर पे ही एग्जीक्यूट करेंगे, 1 आवर की कैंडल अगर 300 के नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, और उसका लो डे लो ब्रेक करती है, तो हम उसमें एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 270 का, 270 265। ये भी एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है, और यहीं से कई बार उठाए, ये देख लो आप। ये पहले आया था 19 सितंबर को, वापस रिवर्स हुआ, फिर इसके बाद में आया ये 7 अक्टूबर को, वापस रिवर्स हुआ, फिर इसके बाद में आया ये 25 अक्टूबर को, यहाँ से वापस रिवर्स हो गया। फिर इसने 303 का ये हाई था, 304.30 का 6 नवंबर को, यहाँ से वापस रिवर्स होकर 270 आ गया। 270 से इसने वापस अच्छा सा सपोर्ट जोन है 270 265 का। यहाँ से वापस ये रैली करना शुरू किया, जो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के पास चल रहा है। तो यहाँ से हाई चांसेस है कि ये नीचे गिरे, और मार्केट भी अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव ही है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े दिनों के लिए नेगेटिव ही है। 1 वीक, नेक्स्ट वीक नेगेटिव थोड़ा रह सकता है, तो नेगेटिव के हिसाब से हम इसको थोड़ा नेगेटिव देख सकते हैं। अगर ये 300 के नीचे निकलेगा तो हम इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे 270 के लिए, मतलब 30 पॉइंट का टारगेट रहेंगे, 20-25 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। ऊपर के लिए जाना है तो 326 के ऊपर, 326 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 340 फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में ऊपर मेरे इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट कम से कम 550-600 के टारगेट है। अगर कोई लॉन्ग टर्म करना चाहे तो इंतज़ार करे यहाँ आने का, 270-60 के पास, 270-60 या 55 के पास आता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये अभी साइडवेज है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 वीक से ये साइडवेज है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इसमें ऑप्शन करना मतलब डी क्या करना है। अच्छा मूव आएगा या तो 326 के ऊपर, या फिर आएगा 300 के नीचे, उसके बीच में इसमें हाथ डालोगे कोई मतलब नहीं है। और आज का ये व्यू मैंने चैनल पे भी पूछा था, तो किसी ने मेरे को कहा था बेल का बताओ उसका क्या व्यू है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए साइडवेज है, इसमें हाथ डालने से कोई मतलब नहीं है, और रेजिस्टेंस एरिया के पास है। कोई अगर छोटा सा रिस्क लेना चाहे ना, छोटा सा रिस्क, क्या मैं छोटा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो अगर 310 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो आप इसका जो हाई है 320, या फिर यहाँ जो कैंडल बनेगी ये वाला, ये फर्स्ट और सेकंड कल वाली कैंडल, 11 तारीख वाली कैंडल, 11 तारीख का क्या है 316.50 का स्टॉप लॉस, या 317 का स्टॉप लॉस लगा के उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हो। अगर 300 के नीचे जाता है तो 304 305 का स्टॉप लॉस लगा दो, या कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो जहाँ से एंट्री की है। फिर धीरे धीरे और नीचे जाएगा तो फिर और कैंडल बनेगी, तो उसके हिसाब से स्विंग के हिसाब से उसमें हम उसका स्टॉप लॉस ट्रायल करते रहेंगे, और 270 265 तक हम इसको ट्रायल करते करते ला सकते हैं। दिसंबर सीरीज की तो ऑप्शन ले नहीं सकते, टाइम रहा है कम, ठीक है ना, टाइम है कम, तो कोई ऐसा ना कर दे कि दिसंबर की ले ले। अब क्या पता है ये यहीं घूम जाए तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। जनवरी में अगर मिल रहा है अपने लेवल से, अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है और जनवरी का मिल रहा है, तो आप कर सकते हो छोटा सा रिस्क लेके। अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो काटना है, उसमें ऐसे नहीं कि बैठे रहो कि नहीं आएगा आएगा, आता कुछ नहीं है। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये नीचे ही नहीं आएगा जब तक आपका प्रीमियम टीके नहीं होगा। और अभी ये बात मैं सबको समझा रहा हूँ, लेकिन
किसी को समझ में आती ही नहीं है। अरे भाई, जब 2 रुपये 3 रुपये दे रहे हो, अगर स्टॉप लॉस हो रहा है, 2 रुपये 3 रुपये किसी ऑप्शन में दे दिए, आपका कैपिटल तो खत्म नहीं हो रहा है ना। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसकी तो एनालिसिस मैंने आपको बता दी क्या है जो, लेकिन मार्केट की बात ये कर रहा हूँ कि अगर किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसको काटना है, उसको लेके नहीं बैठना है। क्योंकि अभी का मार्केट जो है ना, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ, कई स्टॉक्स के उदाहरण दे सकता हूँ जो कल बुलिश थे इंट्राडे में, आज बियरिश थे। कल बुलिश थे, आज बियरिश थे। एक स्टॉक्स भी था जो 900 रुपये पे ट्रेवल कर रहा था। एक मिनट में बताता हूँ। सिंजीन, तो कल उसने इंट्राडे में 5 मिनट के कैंडल पे 900 का जो रेजिस्टेंस था उसने उसको ब्रेक किया था। तो हमने इंट्राडे में उसको, मैंने जब उसका ऑप्शन 900 सी 21 रुपये चल रहा था तो मैंने कहा था 23 रुपये के ऊपर जाए तो लेना है। तो वो 5 या 10 मिनट के बाद में एक्टिव हुई थी और वो 32 रुपये और 70 पैसे गई थी। ठीक है ना। तो इतने ही टारगेट प्लान करने पड़ेंगे। हम सोच रहे हैं, कोई ये सोचता है मैं कल तक इसको होल्ड कर लूँ, क्यों करना है? जब दिन में अपने को 5 या 10 हजार रुपये मिल रहा है तो कल तक होल्ड क्यों करना है? नहीं करना है होल्ड। अगर मिल रहा है तो एग्जिट कर दो, लेके नहीं बैठना है। और आज वो बियरिश था तो मैंने बियरिश की भी कॉल, पुट की भी कॉल दी, तो उसमें भी कम से कम 10 पॉइंट मिले। मैंने 27 पे एंट्री करवाई थी, वो 38 रुपये गया था। सेम टू सेम एक और स्टॉक्स था, सन टीवी। ठीक है ना। अपने 2 बार मैंने वो एंट्री दी थी, 760 या 770 सी का मैंने 28 रुपये पे एंट्री दी थी, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुई थी। वो एक्टिव नहीं हुई थी क्योंकि लेवल से निकली ही नहीं थी कॉल साइड की तरफ। 1 वीक के पहले की बात है। और 2 बार मैंने वो एंट्री दी थी और हाई कितना गया था? 27.50 और 27.80, मतलब एक्टिव नहीं हुई थी। और आज वही स्टॉक्स कम से कम 40 रुपये गिर गया। हमारी एंट्री तो 745 थे, 45 से थी, लेकिन ऊपर से वो कम से कम 50 या 60 पॉइंट गिर गया। तो जब पुट साइड की बनती है ना, तो पुट साइड में घुसना भी पड़ता है, लेके नहीं बैठ सकते। और उसमें आज देख लो आप, 18 रुपये का प्रीमियम कम से कम 40 रुपये गया है। अब इस बेल में तो अभी फिलहाल के लिए साइडवेज है, इसकी कोई एनालिसिस है नहीं। जो लेवल था मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, यही लेवल है। और इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होगा, ठीक है, 300 का लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर 300 का ब्रेकडाउन होता है, क्लोजिंग देता है 300 के नीचे, तो 270 265 का टारगेट रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रख सकते हो, ये 1 2 3 4 बार मतलब ट्राई कर चुका 270 को। तो अब की बार अगर 270 या 265 के नीचे चला गया ना, तो ये कम से कम, ये जो 4 जून की जो कैंडल बनी थी ना 230 की, तो वहां तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ वीक हो चुका है। अगर अब की बार टूटा ना, तो ये 230 भी आ सकता है। 230 नहीं आएगा तो 240 तो आएगा ही आएगा। वहां पे भी एक अच्छा डिमांड जोन है। ये वाला 240 230 के बीच आ सकता है, अगर 265 ये टूट गया तो 265 का लेवल। क्योंकि 4 बार ट्राई हो चुका है, एक बार नहीं 4 बार ट्राई हो चुका है, वीक हो चुका है। अब की बार टूटा तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है इसमें। चलो, जय माता दी।